सुप्रभात सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर शनिवार मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार का आयोजन होता है। उसमें हम अलग अलग विषय वस्तु को चर्चा के रूप में रखते हैं और बच्चों के साथ उसका हम चर्चा करते हैं। तो आज की कड़ी में, आज के इस बिंदु में हम लोग बाल शोषण क्या है, जैसे आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, बाल शोषण और छेड़छाड़ क्या है, जो आजकल एक तत्कालिक मुद्दा कह सकते हैं। और ये बच्चों के साथ डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है कि बाल शोषण क्या है, छेड़छाड़ क्या है, इसके बचाव के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, आपको क्या जानकारी होना चाहिए, साथ ही साथ ये जानना क्यों ज़रूरी है। चाहे हम पेरेंट्स हों, टीचर हों या समाज के अगर किसी वर्ग से आते हों, समाज के अगर अंग हैं, तो आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप अपने सगे संबंधी, भाई बहन, छोटे भाई हैं या फिर छोटे बहन है, तो उन सबको इसके बारे में बताएं और जागरूकता फैलाएं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाल शोषण और छेड़छाड़ से संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं। आइए हम जानते हैं बाल शोषण क्या है। जब किसी बच्चे के साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या यौन दुर्व्यवहार होता है, उसे बाल शोषण कहते हैं। बाल शोषण के प्रकार जिसमें है शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण। शारीरिक शोषण, इसमें किसी बच्चे को मारा जाता है, जलाया जाता है, जानबूझकर चोट पहुंचाई जाती है। दूसरा है यौन शोषण, जिसमें किसी बच्चे को गलत तरीके से छुआ जाता है, गंदी बातें की जाती है, वीडियोस फोटोज दिखाई जाती है। और तीसरा है मानसिक शोषण, जिसमें किसी बच्चे को गालियां दी जाती हैं, डराया जाता है, उपेक्षा की जाती है। चौथा है आर्थिक शोषण, जिसमें किसी बच्चे से जबरन काम करवाते हैं। हमारे समाज में कई बच्चे शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण के शिकार होते हैं, लेकिन डर, शर्म या जानकारी के अभाव में वे कुछ कह नहीं पाते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को बताएं कि ना कहना कोई गलत बात नहीं है। गुड टच और बैड टच को पहचानना जरूरी है। यदि कोई व्यवहार असहज लगे तो तुरंत माता पिता, शिक्षक या 109 नंबर पर बताएं। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। भारत सरकार की एक रिपोर्ट 2007 के अनुसार लगभग 53% बच्चे किसी न किसी रूप से यौन शोषण का शिकार हो चुके हैं। 70% से अधिक मामलों में अपराधी परिचित व्यक्ति होता है, आपके जान पहचान का ही होता है। अधिकांश बच्चे डर या शर्म के कारण अपने माता पिता या फिर किसी को नहीं बताते। आइए हम जानते हैं कि छेड़खानी क्या है। बिना किसी के सहमति को देखना, अश्लील कमेंट करना या पीछा करना या छूना, ये सब छेड़खानी के अंतर्गत आता है। आइए अब जाने कि बच्चों को क्या क्या समझाया जाए। पहला, गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। दूसरा, अपने माता पिता या अभिभावक के साथ रहें। तीसरा, विद्यालय में अपने साथियों द्वारा डराना या धमकाना स्वीकार न करें। यदि कोई ऐसा करता है तो इसको शिक्षकों के बारे में बताएं। चौथा, यदि आपके साथ या मित्र के साथ ऐसा होता है तो उसकी मदद करें। सरकार द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि बच्चों से सभी को 501 की पूरी जानकारी हो। इसके लिए विद्यालय में 500 बॉक्स की पूरी व्यवस्था ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं कि बाल अधिकार में छेड़खानी से बचने के लिए क्या ना करें। किसी भी प्रकार का उत्पीड़न का सहन ना करें, अपरिचित लोगों से बातें ना करें, अपरिचित लोगों द्वारा दी गई चीजों को ना खाएं, बिना आवश्यकता किसी को स्पर्श ना करें, अश्लील कृत्य एवं पुस्तकों को ना देखें ना पढ़ें, किसी भी प्रकार के मौखिक या लिखित शोषण को अनदेखा ना करें। ऐसी किसी गलत व्यवहार एवं धारणा का समर्थन ना करें जो बाल अधिकार को उचित ठहराता हो। आइए हम सब लोग मिलकर बाल सुरक्षा हेतु शपथ लेते हैं। सभी लोग अपने हाथ आगे करेंगे। मैं एक जिम्मेदार विद्यार्थी यह शपथ लेती हूँ कि मैं अपने शरीर की सुरक्षा को प्राथमिकता दूंगी। यदि कोई मुझे असहयोग, असहज महसूस कराएगा तो मैं बिना डरे अपने माता पिता, शिक्षक या चाइल्ड लाइन को सूचित करूंगी तथा मैं अन्य बच्चों को जागरूक करूंगी। धन्यवाद।